नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते क्लास को। आज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रिक्स। शुरू करते हैं क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो आप सभी को कैसा बनना है? लोहे की तरह मजबूत बनना है। ऐसा बनना है ताकि आपके इरादों को कोई इधर से उधर ना कर सके। चाहे कितने ताने पड़ रहे हैं, कितना ही लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने एम पर फोकस करना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। आपको सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखना है कि यस वी कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। तो जो आप सोचते हैं वो आप सब कर सकते हैं। शुरू करते हैं डियर क्लास को। ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ना सिर्फ यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस बल्कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ब्रिक्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम सारे तरीके से आज क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। पहले थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी बताते हुए चलूंगी आपको, ठीक है। यहाँ आते हैं भाई। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिक्स, अगर हम बात करें ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है ना? ब्रिक्स क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना है भाई, उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। क्या है ब्रिक्स? उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? ये हमें नाम से ही पता चल जाता है, इतना टफ नहीं है इसको याद करना। तो आराम से प्यार से एकदम सरल भाषा में सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, कि भाई इसको हम याद कैसे करें। ब्राजील। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स किन किन कंट्री से मिलकर बना है? 5 कंट्री से मिलकर बना है। पहले जो ब्रिक्स था ना, वो ब्रिक्स नहीं था। क्या था? ब्रिक था। इसमें जो साउथ अफ्रीका है ये बाद में ऐड हुआ। कब ऐड हुआ? ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक में क्या भाई? ब्रिक में ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर, BRIC, ब्रिक में एस मतलब कि साउथ अफ्रीका, SA मतलब साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो सन 2010 में। आपको ऑप्शन दे देंगे, सन 2009 में शामिल हुआ, सन 2008 में शामिल हुआ, सन 2011 में शामिल हुआ, या सन 2010 में शामिल हुआ। तो आप सभी आंसर क्या लगाएंगे कि ब्रिक में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? सन 2010 में हुआ। अब हम जान लेते हैं भाई, एक तो हमने जान लिया, एक तो साउथ अफ्रीका कंट्री होगी जो कि सन 2010 में शामिल हुई। बाकी 4 को भी जान लेते हैं। बी से क्या है भाई? बी से है ब्राजील। आप ऐसे करके वर्ड से चीजों को याद कर सकते हैं। बी से क्या है? ब्राजील इसमें शामिल है। आर से क्या है भाई? रूस शामिल है। आर से क्या है? रसिया, ठीक है। आई से क्या है भाई? अपना भारत भी शामिल है। अगर एक बार क्वेश्चन बना था क्या ब्रिक्स में इंडिया शामिल है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई ब्रिक्स में इंडिया भी शामिल है। आई से क्या है? इंडिया। सी की अगर बात करें, सी से क्या बनेगा हमारा? चीन। सी से क्या बनेगा? चीन। और एस से क्या है? तो एस से है साउथ अफ्रीका। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, जो ब्रिक्स है वो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? एक संघ है, एक संगठन है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। देन हम बात करें कि स्थापना कब हुई। ब्रिक्स की अगर स्थापना की बात करें तो भाई कहीं पर तो लिखा हुआ है सन 2009 और कहीं पर लिखा हुआ है सन 2006। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। और स्थापना से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनी है। नेक्स्ट देखिए आगे है, दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ ब्रिक में? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? सन 2010 में हुआ। नेक्स्ट हम जानते हैं ब्रिक्स के सभी देश विकसित या नव औद्योगिक देश है। कैसे हैं? ब्रिक्स के सभी जो कंट्री है वो कैसी है? ये विकासशील है। क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। कैसी है? विकासशील कंट्री है या नव औद्योगिकृत देश है। जिनकी अर्थव्यवस्था क्या है भाई? जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी इकोनॉमी क्या हो रही है? तेजी से बढ़ रही है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे, नहीं तो ये नोट्स में आपको पीडीएफ में कन्वर्ट है ये, तो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, ठीक है। क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पे ब्रिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन फोन से नहीं पढ़ना है, प्रिंट में निकलवा लेनी है। इसके 2 पेज के नोट्स है, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट में निकलवा लेंगे, साथ में हाथ में रहेंगे ना जैसे नोट्स, तो उसमें क्या होगा? कुछ अपडेटेड चीजें होती है ना, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या है वो जान लेते हैं। भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएस में मैंने देखा, एमपीपीएससी में देखा, मैंने यूजीसी नेट के जो एग्जाम होते हैं वहां पर भी देखा, बाकी एग्जाम में भी जैसे प्रीवियस ईयर देखते रहते हैं ना, तो ये मेरे को क्वेश्चन कई बार देखने को मिला। क्या है क्वेश्चन? कि जो ब्रिक है, क्या भाई जो ब्रिक है, ब्रिक्स तो बाद में हुआ ना, जो ब्रिक है यह शब्द किसने गढ़ा था? क्या ब्रिक शब्द
किसने गढ़ा था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए। या ब्रिक शब्द की संकल्पना, क्या ब्रिक शब्द की संकल्पना किसने दी थी? ब्रिक शब्द की अगर संकल्पना की बात करें, गढ़ा आ जाए या ब्रिक शब्द की संकल्पना किसने दी थी, तो आपका आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? आपका आंसर होगा जिम ओ नील। ये नाम आपको याद कर लेना है। ब्रिक शब्द किसने गढ़ा या ब्रिक जो शब्द है इसकी संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो आप सब आंसर क्या लगाएंगे? आप सब आंसर लगा के आएंगे जिम ओ नील। क्या जिम ओ नील आपको याद रखना है। कब गढ़ी थी ये भी याद रखें, सन 2001 में। कब? सन 2001 में। अब हम और बात करते हैं कि ब्रिक क्या है। अब ध्यान देंगे जो ब्रिक्स है यह है वैश्विक आबादी का 41%। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और देखिए ये आप जैसे ब्रिक्स का टॉपिक आ जाए ना यूपीएससी स्टेट लेवल मेंस आंसर राइटिंग में, तो भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से कवर कर रहे हैं चीजों को कि आप मेंस में भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं जिससे आपके नंबर डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज ही होंगे। क्योंकि जो ये डाटा है ये लेटेस्ट डाटा है, तो आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। क्या है? यह जो ब्रिक्स है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, जो ब्रिक्स है यह है वैश्विक आबादी। वैश्विक आबादी मतलब जितनी भी आबादी है, पॉपुलेशन है, उसका 41%। इस डाटा को आपको एग्जैक्ट याद करना है। कितना? 41%। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने परसेंट? जीडीपी का 24%। और वैश्विक व्यापार का 16%, कितना? 16% प्रतिनिधित्व करता है। एक बार और जान लेते हैं। जो ब्रिक्स है यह है वैश्विक आबादी का 41% मतलब कि 41%। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 24% मतलब कि 24%। और वैश्विक व्यापार का कितना परसेंट? 16% प्रतिनिधित्व करता है। टोटल मिला के ये कितनी कंट्री है? 5 कंट्री। ये आपको ध्यान रखना है। सन 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे पूछेंगे कि सन 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा। ध्यान देंगे सभी बच्चे। अगर आपसे पूछ ले ब्रिक्स की सन 2024 में अध्यक्षता कौन करेगा, तो भाई ये करेगा रूस। कौन करेगा? ये करेगा रूस। ही आपको ध्यान रखना है। अगर हेडक्वार्टर की बात करें कि भाई ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या भाई ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या है क्वेश्चन भाई? ब्रिक्स का मुख्यालय जिसे कि अंग्रेजी में हम HQ मतलब कि हेडक्वार्टर के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रिक्स का हो गया, SCO का हो गया, बिम्स्टेक का हो गया कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? संघाई, चीन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि भाई अभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो सभी बच्चे फोकस करके सुनेंगे। क्या करने जा रहे हैं हम अभी? क्या भाई ब्रिक्स में शामिल नए 5 देश। पहले 6 देशों को शामिल करने की घोषणा की गई थी, लेकिन जो अर्जेंटीना है उसने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो अभी आपसे पूछ सकते हैं वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य कंट्री हैं? वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य कंट्री हैं? कितने या देश हैं? कितने सदस्य देश हैं? तो आपको ऑप्शन देंगे कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन भी मैं आपको दे देती हूँ। जैसे आपसे पूछ लेंगे 5 है, बी दे देंगे आपको कि 6 है, सी दे देंगे 11 है और डी दे देंगे 10 है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? 10। अभी वर्तमान में ब्रिक्स में आपसे सदस्य देशों की कंट्री पूछ ली जाए तो 10 है। अब ये 5 जो नए देश ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसमें आपको कंट्री के नाम भी दे सकते हैं कि इनमें से कौन से देश को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया। तो आपको नहीं है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब आपको ये पता होगा कि भाई ब्रिक्स में कौन कौन सी नए देश शामिल किए गए। चलिए उनको जान लेते हैं। ब्रिक्स में 5 नए देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला तो है भाई मिस्र। पहला कौन सा है? पहला आपको ध्यान रखना है मिस्र। सेकंड कौन सा है? इथोपिया। सेकंड नंबर पे कौन सा है? इथोपिया। थर्ड नंबर पर अगर हम आए तो ये है ईरान। कौन सा है भाई? ये है ईरान। फोर्थ नंबर पर आए तो ये है सऊदी अरब। ये नाम डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेने। एग्जाम में मैं बोल रही हूँ 100% की गारंटी ले रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देन 5 की बात करें तो यूएई। क्या? यूएई जिसे कि हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से भी जानते हैं। याद हो गया? चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं।
कि पूछ ले कि वर्तमान में ब्रिक्स में कितने सदस्य कंट्री है, तो आपको 10 आंसर लगाना है। 5 नए सदस्यों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है, वो कौन कौन से हैं? पहला है मिस्र, दूसरा इथियोपिया, थर्ड नंबर पर ईरान, फोर्थ नंबर पर सऊदी अरब और फिफ्थ नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात। वही अर्जेंटीना को भी शामिल करने की बात की गई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नोट है जिसे कि आप यूज कर सकते हैं। अगस्त सन 2023 में, अगस्त सन 2023 में ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सन 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, या ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस कंट्री ने की थी। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था सन 2023 में, तो आपको ध्यान रखना है ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है। दक्षिण अफ्रीका के कहां पर? तो आपको याद रखना है जोहान्सबर्ग में। शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना सहित 6 देशों को शामिल करने के लिए, कितने, जैसे कि मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, 6 देशों को शामिल करने के लिए नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। परंतु क्या हुआ? परंतु बाद में अर्जेंटीना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से क्या कर दिया था भाई? स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। पूछ ले कि ब्रिक्स का सदस्य बनने से किस कंट्री ने इनकार किया था? 3-4 आपको नाम दे दे, मिस्र दे दे, इथियोपिया दे दे, मैक्सिको दे दे, अर्जेंटीना दे दे, तो आपका आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पहला शिखर सम्मेलन। पहले शिखर सम्मेलन से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या है भाई? पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो आप सभी को ध्यान में रखना है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा सन 2009 में रूस के येकटसबर्ग में आयोजित हुआ था। ये चीज आपको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेनी है। नेक्स्ट क्या है? ब्रिक्स की अध्यक्षता सदस्यों के प्रति, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रिक्स की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष परिवर्तित की जाती है। कैसे? जैसे भाई पिछली बार मतलब कि सन 2023 में साउथ अफ्रीका ने अध्यक्षता की, फिर कौन करेगा? रसिया करेगा। मतलब हर साल चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। ब्रिक्स की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। देन अगर बात करें सन 2023 शिखर सम्मेलन, जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, सन 2023 और 24 का दोनों का याद रखना है। सन 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने की थी। कहां पर हुई थी? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिरिल रामफोसा। कौन? सिरिल रामफोसा उनका नाम है। और संस्करण से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। देखिए ये क्लास आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करेगी और स्टैटिक में भी हेल्प करेगी, तो दोनों तरीकों से महत्वपूर्ण है, तो अंत तक क्लास में जुड़े रहना है क्योंकि आगे भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। क्या अगर पूछ ले कि सन 2023 में ब्रिक्स का यह कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था? 13वां था, 12वां था, 14वां था, ऐसे करके मतलब 13, 14, 15, 16 ऐसे आए। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, सन 2023 में ब्रिक्स का यह कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था? 15th नंबर का था। और सन 2024 में कौन सा होगा? तो अगर आपको 23 का याद है, 24 का तो फाइंड आउट कर ही दोगे कि भाई ये तो 15वां था तो वो 16वां होगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। भाई थीम काफी महत्वपूर्ण होती है, ब्रिक्स की ले लो, चाहे G20 की ले लो या SCO की ले लो, थीम से कई बार एग्जाम में यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन देखे गए हैं। थीम क्या रही सन 2023 की? ब्रिक्स और अफ्रीका। क्या? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास और सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2-3 की पॉइंट अगर आपको याद होंगे तो आप एग्जाम में क्लिक कर पाएंगे। राइट आंसर क्या है? ब्रिक्स और अफ्रीका। ब्रिक्स और अफ्रीका आपको याद रहेगा क्योंकि सन 2023 में कहां पर हुआ? अफ्रीका में हुआ, तो अफ्रीका तो वैसे ही होगा। देन बात करते हैं पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, डेवलपमेंट की बात हो रही है। 3 पॉइंट्स है इसमें। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। समावेशी बहुपक्षवाद, ये आपको 2-3 वर्ड्स याद रखने। त्वरित विकास जहां दिख जाए आपको, सतत विकास दिख जाए, समावेशी बहुपक्षवाद दिख जाए के लिए पार्टनरशिप या साझेदारी की बात हुई है। नेक्स्ट हम जानते हैं वर्तमान में सदस्य कितने हैं, तो मैं आपको समझा चुकी हूँ। वर्तमान में ब्रिक्स के कितने सदस्य कंट्री हैं? तो ये है 10।
और डियर फ्रेंड्स, ब्रिक्स रियली में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आजीवन आपके काम आने वाला है, ठीक है। मतलब जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल पीसीएस की, यूपीएससी की और रेलवे एग्जाम्स की, एसएससी की, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो आगे बच्चे तैयारी में आएंगे उनके लिए भी यह टॉपिक उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब हमें ब्रिक्स पढ़ना होता है तो हम तुरंत टाइप करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में हम सोचते हैं कि भाई एक ही वीडियो में हमें सारी जानकारी मिल जाए। तो ये मैंने सेल्फ नोट्स बनाए अपने और इसमें 3 से 4 घंटे लगे हैं काम करने में। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट लिखा गया है और ऐसी कोशिश की गई है कि कुछ भी ना छूटे, आपको छोटी सी क्लास में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो 15-20 मिनट की क्लास होगी, इसमें आपका ब्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी को क्लास लेनी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं देश, हाँ ब्रिक्स देश में बैंक नेम। हाँ, ब्रिक्स का जो देश का बैंक है, बैंक से पूछ लेते हैं ब्रिक्स देश का जो बैंक है उसका नाम क्या है, तो आपको एनडीबी लगाना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि कैसे बनेगा। शिखर सम्मेलन, हाँ भारत ने शिखर सम्मेलन अध्यक्षता कितनी बार की, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई भारत ने आखिरकार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है, तो 3 बार की है। ये आप याद कर लेंगे कब कब की है भाई, सन 2012 में की है, सन 2014 में की है और सन 2021 में की है। कितनी बार की है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने? 3 बार की है। सन 2012 ऐसे याद कर ले, 12, 16 और 21, ठीक है। ये ऐसे आपको याद रहेगा, ऐसे संख्या याद कर लेते ना, 12, 16, 21, 12, 16, 21, तो आपको याद रहेगा। देन अब बात करते हैं एनडीबी की, क्योंकि एनडीबी से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एनडीबी वही इसकी फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, पहले तो ये याद रखना है आपको। देन बात करते हैं ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। क्या है ये भाई, ब्रिक्स कंट्री के द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इससे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। पूछ ले कि एनडीबी को पहले किस और नाम से जाना जाता था, तो इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। देन इसका गठन कब हुआ, एनडीबी का गठन कब हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। एनडीबी का गठन ब्राजील वर्ष सन 2014 में आयोजित छठे क्या वे 6 नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित फोर्टोलेजा घोषणा के द्वारा किया गया था। कब हुआ था एनडीबी का, अगर आपसे गठन पूछ ले तो आपको लगाना है सन 2014 आंसर, और ब्राजील में। देन पूर्ण रूप से शुरुआत कब हुई, अगर पूर्ण रूप से आ जाए शुरुआत कब हुई तो आपको आंसर लगाना है सन 2016। और भाई मुख्यालय कहाँ पर है एनडीबी का, तो ये भी कहाँ पर है, संघाई चीन में। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको ब्रिक्स पढ़ के काफी मजा आने वाला है, ठीक है। आज के बाद आपको ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिर्फ आपको क्लास नहीं देखनी है, अपने दोस्तों में भी प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करें, है ना। और आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप होते हैं ना बच्चों के, काफी बड़े बड़े, उनमें भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये नहीं सोचना कि मैम इतने अच्छे से कराती हैं तो आप ही लाभ उठा लें, ज्यादा से ज्यादा आप सभी को दूसरों की हेल्प करने की भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपने पेरेंट्स और अपने समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद।